शुरू करता हूँ उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौज़ूए सुखन उस वादी हैरत से ताल्लुक़ रखता है जिसके बारे में आपने कभी ना सोचा होगा। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको उस एक कबीले के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर साल का अपना एक अजीमुल शान जश्न उन लोगों के साथ मनाते हैं जो इस दुनिया से कूच करके अपने रब्बे फ़ानी से जा मिलते हैं। दोस्तों सुनने में तो ये बात आपको हैरान कर गई है, मगर इस बात के हक़ाइक़ बताने से कबल हस्ब रिवायत तमाम नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मिश्ता मीर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मिल सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपलोड्स, वो भी सबसे पहले। इंडोनेशिया के सूबे की एक अजीबो-गरीब सालाना रस्म सदियों से चलती आ रही है जिसमें उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग साल में एक दिन का इंतखाब करते हैं जिसमें वो अपने प्यारे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके साथ बिताते हैं। दोस्तों ये वो दिन होता है जब तमाम मकामी लोग सुबह इकट्ठे होकर कब्रिस्तान का रुख करते हैं, चाहे वो कब्र किसी बच्चे, मर्द, औरत या बूढ़े शख्स की ही क्यों ना हो, वो अपनी रस्म उसके साथ ही मनाते हैं और इसके बाद उस मुर्दे के गले और टूटे हुए ताबूत को ठीक करना शुरू कर देते हैं। तुर्जन कबीले के लोग अपने मुर्दे को एक ख़ास किस्म के पत्थर के पहाड़ को खोद के बीच में मुर्दे के लिए एक छोटा सा कमरा तैयार करते हैं जहां उस मुर्दे को बाद में रखा जाता है, जो कहने को तो उनकी कब्र होती है और उस पहाड़ को लैंग्स के नाम से जाना जाता है। और यही नहीं बल्कि ये तमाम लोग उस मुर्दे को निकाल कर बड़ी धूमधाम और शोर शराबे के साथ लंबी लंबी कितारें बनाकर अपने घर ले आते हैं जहां इसके लिए नए कपड़े और साफ़ जगह पहले से ही मुख्तस होती है। घर के तमाम अफराद मिलकर उस मुर्दे को दोबारा नहलाते हैं और इसकी सफाई का अंदाज़ा इस बात से ये लगा सकते हैं कि अगर किसी मुर्दे के बाल और दांत सलामत हैं तो उसकी औलाद ये अपना फ़र्ज़ समझती है कि उसके बाल और उसके दांत भी अच्छी तरह साफ़ किए जाएं। इन सब चीज़ों के बाद उसे साफ़ व शफ़ाफ़ कपड़े पहनाए जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में शौक़ से पहना करता था, जैसे कि अगर वो मुर्दा मरने से पहले फ़ौजी हुआ करता था तो उसे उस फ़ौज का यूनिफ़ॉर्म पहनाया जाता है जो कि उनके लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात होती है। नाज़रीन आपको ये बात सुन के हैरत ज़रूर होगी कि ये लोग मुर्दे को उसी जगह पर दफनाते हैं जहां उसकी मौत वाक़या हुई थी, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि अगर उनकी मौत उनके इलाके से कहीं दूर हो गई और उसके घर वालों को सालाना रस्म करने के लिए दुश्वारी पैदा हो सकती है। इसी वजह से इस कबीले के लोग अपने इलाके से बाहर जाने से भी कतराते हैं। दोस्तों इस अजीबो-गरीब रस्म को मनाने कहा जाता है जो इंडोनेशिया के सूबे तोराजा में जनूबी सुलेवासी के मकाम पर अभी तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इनका मानना ये भी है कि उस दिन उन मुर्दों में दोबारा से रूह आ जाती है जो कि तमाम चीज़ें देख रही होती है और उसे उस रूह को खुशी मिलती है और उसी दौरान उस मुर्दे को खाने में बड़ा यानी भैंस का गोश्त पेश करते हैं और ये वही भैंस होती है जिसको उस दिन कुर्बानी के तौर पर ज़बह किया जाता है, क्योंकि उनका मानना ये है कि ऐसा करने से शैतानी ताकतें उनसे और उनके प्यारों से दूर रहेंगी। और वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपने मरने वाले के लिए भैंस की कुर्बानी नहीं देता तो उसे उस मरने वाले को नुकसान पहुंचता है और उसकी रूह को मुक्ति नहीं मिलती और इस दिन रोने धोने से भी मना किया गया है। नाजरीन एक और दिलचस्प बात यह है कि उस बस्ती में रहने वाले गरीब लोग अपने प्यारों के मर जाने पर उन्हें तब तक नहीं दफनाते जब तक उनके माली हालात उस अजीमुल शान तकरीब का बोझ बर्दाश्त न कर सकें और कभी कभार इसका दुरानिया 1 साल तक जा पहुंचता है कि वो अपने मुर्दे को अपने घर में उसी के कमरे में ताबूत में कुछ मखसूस मसाला लगा कर रखते हैं जहां उसे वैसा ही खाना पेश किया जाता है जो वो मरने से पहले खाया करता था और उसके घर वाले उस मुर्दे को मरा हुआ समझने की बजाय ये समझते हैं कि इसके अंदर एक बीमार रूह मौजूद है जिसकी वजह से ये चल फिर नहीं सकता। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह रखता है। वमा अलैना
الا البلاغ المبین۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہماری یہ التجا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کریں، اور ہمارے فیس بک صارفین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے فیس بک پیج مشتاق امیر کو ضرور لائک کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔